पापा जी अब शांत हो जाइए, ऐसे जोर जोर से मृदंगम मत बजाइए प्लीज। अरे नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं, अब यहाँ पे मत क्या हुआ, बजाइए। माँ? बेटी तुम इनको समझाओ। अभी हम क्या करें? पापा का फोन। अच्छा मैं बात करती हूँ। हेलो, क्या चल रहा है वहाँ पर? आपके पिताजी ना जोर जोर से मृदंगम बजा रहे हैं हॉस्पिटल में। पापा को जब किसी पर गुस्सा आता है तभी वो जोर जोर से तबला बजाते डॉक्टर हैं। अभी तक चेकअप के लिए आए नहीं है, इसीलिए। आखिर वो डॉक्टर गए कहाँ? यहीं पे मेडिकल स्टोर पे गए हैं बस। ठीक है, फोन रखो। हाँ चलो हाँ बाय। ठीक है। हे भगवान, पापा जी आप शांत हो जाइए। इनकी सारी रिपोर्ट्स आ गई क्या? नहीं डॉक्टर, बहुत हो गया ये बजाना बजाना। ए, पकड़ो इसे। तुमने इनको इंजेक्शन टाइम पर दिया क्या? नहीं दिया डॉक्टर। इंजेक्शन देने के लिए मैं जैसे ही झुकी तो ये मृदंग बजाने लगे। What nonsense! नहीं डॉक्टर, जब भी उनका मृदंग बजाने का मन होता है तो वो ऐसा ही करते हैं। ऐसा ही करते हैं? इनकी हालत देख रही हो तुम? क्या ये खुद से दवाइयाँ ले सकते हैं? इतनी छोटी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती। हाँ, सुबह वॉक पर गए थे आप? हाँ डॉक्टर, मैंने ही इन्हें सहारा देकर इनको वॉक करवाया था। वेरी गुड। देखिए, आपको मेडिसिन रेगुलर लेनी होंगी और बस अब जल्दी से अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, जरूर मिलूंगा। सुनिए, हाँ मैंने चेकअप कर लिया है। हाँ टेंशन मत लीजिए, जल्दी अच्छे हो जाएंगे। आप पर सब निर्भर है, इनका ख्याल रखिएगा। मैं चलता हूँ। अंकल जी, अकेले बाहर मत जाइएगा। भले ही मंदिर क्यों ना हो, मगर अकेले मत जाना। अब आपकी उम्र हो गई है, पूजा पाठ करना है तो घर पर करिएगा। अब से वही करूंगा। मैं चलता हूँ। डॉक्टर महेश, 203 वार्ड का पेशेंट कैसा है अब? इनका डिस्चार्ज कितने बजे है? 11 बजे। ठीक है, 500 रुपए रिसेप्शन पे दे देना। माँ जी, कितने बजे डिस्चार्ज करेंगे? 11 बजे। ठीक है, जाते समय 800 रुपए दे दो। हेलो, ये सब क्या लगा रखा है? बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरह पैसा मांग रहे हो। हॉस्पिटल में टिप्स मांगने का कोई रूल नहीं है, जो देते हैं वो रख लो। आप लोगों से टिप्स थोड़े ही मांग रहे हैं। आपका भाई रामदास ने हम लोगों से उधार लिया, वही मांग रहे हैं। तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? छोटे बच्चे की तरह खेल रहे हो यहाँ पे? बॉस, हमारा सिर्फ शरीर बढ़ गया है, लेकिन मन से हम दोनों बच्चे हैं। और वो रामू कहाँ है? वो तो मंदिर गए हैं। कुंवारा मंदिर गया? अरे वो कुंवारा मंदिर नहीं जाते हैं। सोमवार को शिव जी के मंदिर, मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाते बुधवार हैं। को वीरभद्र जी के मंदिर, गुरुवार को विष्णु के मंदिर जाते हैं। शुक्रवार को चामुंडेश्वरी के शनिवार मंदिर, को शनिदेव के मंदिर। फिर तो रविवार को फ्री होगा ना? नो, रविवार को चर्च जाते हैं। मानना पड़ेगा भाई, तुम्हारे दोस्त को भगवान से लगता बहुत प्यार है। प्यार व्यार कुछ नहीं है भाई, कोई अच्छी लड़की मिलेगी सोचकर भगवान को मस्का मारने जाता है। ईश्वर, परमेश्वर, जगदीश्वर, स्वामी आप ही मेरी रक्षा करो, मुझ पर कृपा करो, जितनी जल्दी हो सके मेरी शादी सुशील कन्या के साथ करा। देव देवाय नमः, श्री नीलकंठाय नमः, ईश्वराय नमः, ओम अंबिकानाथाय नमः, रुद्राय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे स्वामी परमेश्वर मेरी रक्षा करो। भगवान का बुलावा आ रहा ये क्या, एक पैर पर खड़े होकर तपस्या क्यों कर रहे हो? प्यारे भक्त, भगवान ने बुलाया क्या? बेटा ये मैंने बुलाया, भगवान ने नहीं। मुझे लगा भगवान बुला रहे हैं। अरे बेटा ये क्या कह रहे हो? पुजारी इतनी जल्दी नहीं आता तो भगवान कहाँ से आ जाएगा? ये आरती ले लो। पंडित जी थोड़ा कुमकुम भी ले लेता हूँ। हाँ, यहाँ भगवान का साक्षात वास है। हाँ, मनोकामना पूर्ण हो जाती है। मुझे मत भूल जाना बेटा। कल्याण प्राप्ति रस्तो। हाँ, उसी मंत्र के लिए ये लीजिए। शुक्रिया। प्रसाद दीजिए। हर सुबह ये नौजवान मंदिर में आकर पूजा करता है, भगवान को नमस्कार करता है, तो क्या इसे सज्जन समझ ले? दरअसल ये मंदिर में सिर्फ प्रसाद लेने आता है। कम कम भी अगर भगवान बुरा मान गए तो? भगवान सच में बुरा मानेंगे क्या? तूने मुझ पर थूका इसलिए मुझे अभी बुरा लगा। सॉरी भाई, सॉरी। हाँ, ये कुमकुम पूछ लेता हूँ। ये तो दारू को पानी समझकर पी रहा है। हमारे लिए भी तो रखना। हाँ, थोड़ा थोड़ा तू ही पी जाएगा क्या? मेरे कंजूस दादाजी घर आ रहे हैं इसलिए दुख हो रहा है। अरे बस कर, मेरे ग्लास में भी तो कुछ डाल। अरे तू तो डाल। साले शाने बनते हैं। हाँ, मेरे पापा का पका रहा है, तब तक अपन पूरा घटक लेते हैं। हाँ पापा। ए रामू, इस वक्त तू कहाँ पर है? मैं मेडिकल शॉप पे आया हूँ पापा। बजट के हिसाब से सरकारी अस्पताल ही सही रहेगा ना? आपने बिल्कुल सही तुझे कहा। पता है अब तक 15 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। हाँ पता है। अरे मैंने कहाँ कहाँ से ब्याज पर पैसे उठाए हैं। मुझे पता है पापा,
सुना है तेरे दादाजी बहुत लोगों को ब्याज पर पैसे दिए हैं। अब किस किस को कितने पैसे दिए होंगे मुझे तो नहीं पता बेटा। मैं पता लगा लूंगा पापा। रामू, तू कोई अच्छा सा उपाय करके उन्हें घर लेके जा। उन्होंने किन किन लोगों को कितने पैसे उधार दिए हैं ये पता कर, अच्छे से पता कर। अगर हम उन सारे पैसों को वसूल लेंगे तभी हमारा कर्जा चुकता होगा। अब तो जल्दी से जा। ओके पापा। और अब एक जरूरी बात ध्यान से सुन ले तू। 1 मिनट। हाँ पापा, अब बोलिए पापा। दादाजी पर 15 लाख खर्च हुए हैं, ये गलती से भी किसी को नहीं बताना। नहीं बताऊंगा पापा। तुझे तो पता है ना, वो इतने कंजूस हैं कि अगर चाय में मक्खी गिर जाती है तो उसे निकाल कर पी जाते हैं। वो तो बहुत कंजूस है। अब सबसे पहले तू घर जा और सारे कागजों को ढूंढ, उन सब को पढ़। तुझे ये काम करना ही होगा, याद है ना? तुझे ये बात किसी को नहीं बतानी है। किसी को भी पता नहीं चलेगा पापा। हाँ तो बेटा, दादाजी को एम्बुलेंस में घर लेके जाना है तुझे, उसके लिए पैसे तो है ना? हाँ पापा, 1500 रुपए है। चलो अच्छी बात है। क्या थू कर रहा है? नहीं, वो मुंह में से गिर गया। तो अच्छी तरह मुंह धो लेना। क्या आप सिर्फ आंखें बंद करके ही बात करते रहेंगे? के पास माल बहुत पड़ा है। हाँ। अब जल्दी जा। हाँ पापा। अब देख मैं क्या करता हूँ। एक फुल चिकन तंदूरी ला। अरे मेरे पास पैसे नहीं है। क्यों? 1500 रुपए नहीं है क्या? वो तो दादाजी की एम्बुलेंस के लिए है। क्या कह रहा है तू? कोई अच्छे भले इंसान को एम्बुलेंस में लेकर जाता है क्या? एक लोकल टैक्सी कर लेते हैं, उसमें पैसे भी कम लगेंगे। रुई जैसी नरम सीट, ठंडा एसी, उनकी सवारी ऐसी होगी कि वो भी याद रखेंगे। एकदम स्वर्ग से उतरने जैसी सवारी होगी। एक खम्बा लेके आना। एक फुल चिकन टिक्का और फिश फ्राई। पापा जी संभाल के चलिए। पापा जी आप आराम से चलिए। दादाजी संभाल के आराम बैठना। से बैठ जाइए, बस संभाल के। अच्छा ये बताओ, ऐसी परिस्थिति में इतने महंगे हॉस्पिटल में एडमिट कराने की क्या जरूरत थी? क्या-क्या मैं तो सोचते किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी एडमिट हो जाता। ये बताओ कितना खर्च हो गया अभी तक? थोड़ा सा ही खर्च हुआ है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। नागभूषण जी जज है ना, वो इस हॉस्पिटल के बहुत ही प्रमुख और नामचीन व्यक्ति हैं। इसीलिए मेडिसिन का जितना भी खर्चा आता है उतना ही देने बोले। ऐसी बात है? फिर तो मैं यहाँ 4 दिन और रुक सकता था। माँ, उधर देखो, तुम्हारा लाडला बेटा आ गया। दादाजी को संभाल के ले आना। आइए माँ। पापा जी, मैं आपका हाथ पकड़ती हूँ। दादाजी को डिस्चार्ज मिल गया क्या? भैया तुम पी के आए मेरे हो? पीने से क्या प्रॉब्लम है? तो तुम्हारे लिए पीना जरूरी था। तो अपनी आइए, बकवास संभाल बंद कर के रहा है। आइए। पहले से उठाओ। दादाजी थोड़ी खुद तो दूर है। ठीक से चल नहीं पाते और ये बजाने के लिए मृदंग क्यों रखते हैं पता नहीं। अरे क्या तालियां बजा रहे हो? दादाजी आ गए, ये लो पकड़ो। अरे दादा को पकड़ने मार के लाना चाहिए था ना। ओह, ये क्या? तुम्हारे पापा ने तुम्हें एम्बुलेंस लाने बोला था ना, और तुम अपने मन से टैक्सी लेके आ गए। अरे माँ, बेचारे दादाजी की आखिरी इच्छा पूरी हो सके इसलिए। ये सब क्या है? इतने पैसे खर्च करके ये टैक्सी क्यों ले आए तुम लोग? 8 रुपए में हम लोग सिटी बस में भी तो जा सकते वो थे। भी किसलिए? ये है कि- 4 लोग होते तो आपको कंधा ही दे देते। अरे टैक्सी आकर खड़ी है, यहीं खड़े खड़े बातें करेंगे क्या? बैठिए ना, आइए बैठिए। दादाजी बैठिए। इतनी सारी अगरबत्ती की क्या जरूरत है? क्या करूं सर, मेरी गाड़ी को धूप अगरबत्ती नहीं दिखाऊं तब तक आगे ही नहीं बढ़ती है। बैठिए बैठिए। अरे पापा जी संभाल कर, आराम से बैठिए। हाँ, दादाजी संभल के बैठिएगा। यहाँ पे आराम से बैठ जाइए। अब कैसा लग रहा है? एकदम फूलों की तरह कोमल है। बैठो ना तुम लोग। सब बैठ गए ना? हाँ। अरे ये बैलगाड़ी की तरह धीरे धीरे क्यों चला रहा है? वो धीरे चला रहा तो मेरा पैर क्यों दबा रहा है? ये एक्सीलेटर थोड़ी ना है। तूने इससे पहले कभी गाड़ी चलाई है कि नहीं? चिर शांति वाहन सर, मतलब क्या? डेड बॉडी बैंड। बॉडी वैन का ड्राइवर है? अरे तुम लोग इसके लिए डर क्यों रहे हो? जन्म लेने के बाद एक ना एक दिन सबको तो मरना ही पड़ेगा ना। ए भाई थोड़ा सा फास्ट चलाना। फास्ट चलाने से क्या लॉरी को ठोकर मर जाएगा? डरिए मत सर, एक बार ओवरटेक करते हुए ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया था। कितना फाइन भरनी अच्छा पड़ी। ड्राइवर है। वैसे भी मेरी सेकंड हैंड गाड़ी है, इसीलिए तो धूप बत्ती दिखाता हूँ। आज आपसे ही बोनी है सर। तेरी बकबक सुन सुन के मैं थक गया हूँ। तुम्हारी गाड़ी में मैं ढोलक भी नहीं बजा सकता। कम से कम FM तो बजा दो। हाँ ठीक है, ठीक है सर। अरे यार, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। दादाजी सामने बैठे फिर भी जिंदा लाश लग रहे हैं और ये ड्राइवर बोल रहा है कि डेड बॉडी वैन का ड्राइवर है, इसीलिए अगरबत्ती की खुशबू फैलाया जा रहा है। पता नहीं अचानक मुझे क्या हो रहा है, लगता है जैसे मैं ही मरने वाला हूँ। अजीबो गरीब ख्याल आ रहे हैं और वो सारे ख्याल बहुत बुरे हैं। क्या है? जोर से क्यों चिल्लाया? सॉरी, बैठे बैठे बुरा सपना देख लिया। डरो मत बेटा, बहुत डरावना सपना था माँ। कुछ नहीं होगा। भगवान सबका भला करे। हे,
अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं? मैंने उसे मीटर कम करने के लिए कहा था, उसने तो मीटर को बहुत फास्ट कर दिया है। अब इनको क्या बताऊं? इस गाड़ी ने तो मेरा ही मीटर खराब कर दिया। बेचारे ये लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आ रहे हैं, इनकी तो वैसे ही हालत खराब है। अरे घर आ गया क्या जो गाड़ी इतनी स्लो कर दी? हाँ? इसका उपाय है मेरे पास, फास्ट गाड़ी चलाता हूं। क्या हो रहा है दादाजी? अरे बाप रे, अब क्या करूं मैं? अरे दादाजी को ये क्या हो रहा है? अरे दादाजी हमें छोड़ के चले गए। दादाजी। गोविंदा, गोविंदा, गोविंदा। जज साहब को नमस्ते करो। नमस्कार साहब। नमस्ते सर। तुम्हारा नाम क्या है? सॉरी सॉरी। हेलो। दादाजी हमें छोड़कर चले गए। पापा? हेलो? हेलो? मेरे पापा को क्या हो गया? पापा! हाँ बोल। अपने प्यारे दादाजी को करंट से जलाएंगे या चंदन की लकड़ियों से? उन्हें जलाने से पहले तुम मुझे जला देना। क्या हुआ पापा, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? उल्लू के पट्टे, उनके इलाज के लिए जो 15 लाख कर्ज लिया था उसका क्या होगा? उन्होंने किन किन को कितने पैसे उधार दिए ये भी हमें नहीं पता। अगर सेठ को ये पता चल गया तो वो मुझे मार डालेगा। उसके लिए मेरे पास बहुत ही बढ़िया आइडिया है पापा। क्या आइडिया है? दादाजी इस दुनिया में नहीं है, हम किसी को नहीं बताएंगे। क्या कहा? दादाजी इस दुनिया में नहीं है, इस बात को सस्पेंस रख के सीक्रेटली सारे पैसे वापस ले लेंगे, उसके बाद बताएंगे। अब तू क्या करेगा, कैसे करेगा, ये बात मुझे नहीं पता। मुझे तो सिर्फ मेरे 15 लाख वापस चाहिए, समझ गया? इधर आओ। ये क्या है? हम दोनों बचपन में एक ही स्कूल में पढ़ते थे, ये सोचकर मैंने तुम्हें सरकारी नौकरी दिला दी और तुम सबके सामने भरी अदालत में हुस करके छिछोरी हरकत करते रहते हो, मेरी बेइज्जती करते हो। तुम्हारी समझ में नहीं आता क्या? अरे चुप हो जाओ, ये कोई बड़ी बात है क्या? मेरे पिताजी गुजर गए हैं और इस बात से मैं शॉक में हूँ और आप है कि परेशान कर रहे हैं। ये तुम क्या कह रहे हो काली? तुम्हारे पापा चले गए क्या? क्या है कि अस्पताल से घर चले गए थे। रामू भी उनके साथ ही था, फिर उसने फोन किया। अरे ये क्या, मैं खुद ही पापा की मौत की खबर सबको बता रहा हूँ। ये कहाँ गया? अब ये लो। अरे नहीं, अरे ले लो। ये मुझे क्यों दे रहे हो? पापा के काम में तुम्हारे काम आएंगे। रख लो, जाओ। शुक्रिया दोस्त। माँ देखो ना, दादाजी ऐसे बैठे हुए हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? दादाजी को ऐसे किसने बिठाया होगा? तेरी मत मारी गई है क्या? मरे हुए इंसान को कोई ऐसा बिठाता है? अरे माँ धीरे से बोलिए ना, दादाजी इस दुनिया में नहीं है, पड़ोसियों को पता नहीं चलना चाहिए, वरना जो उधार लेकर गए हैं कभी पैसे नहीं देंगे। मुझे दादाजी से बहुत प्यार है माँ। प्यार करता है तो ऐसा बिठाएगा? ये सब मैं आपको बाद में समझाऊंगा माँ। दादाजी ने जिन जिन को पैसे दिए हैं वो सारे पैसे हमें वसूल करने होंगे। दादाजी ने अपनी उधारी की डायरी कहीं छुपा कर रखी होगी, भगवान के कमरे में, उनके कमरे में या फिर किचन में कहीं तो होगी। क्या बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा है। चल चल देखती हूँ। देखो हमें इस बार बहुत अलर्ट रहना होगा। ओके ओके। हेलो, मुगल आजम का डिस्कशन कर रहे हो क्या? कितना टाइम लग गया? देखो तुम पेमेंट दोगे या नहीं? मेरी बात सुनिए, मेरे दादाजी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर एक कप कॉफी पीकर मर जाते तो मुझे ताज्जुब नहीं होता। पर वो तो ऐसे ही चले गए। क्या मतलब? मेरा मतलब ये कि उन पर जो खर्च हुआ है उसके 50% वापस दे दो सर। देखो 20-30 लाख रुपए आईसीयू में खर्च हो जाते हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल है, समझने की कोशिश करो। मतलब आप पैसे नहीं देंगे? मैं नहीं दूंगा। ओहो, आप पैसे नहीं देंगे? ठीक है, मैं दादाजी के साथ आपको एडमिट करवा देता हूँ। सर लगता है इस बार तैयारी करके आया है सर, आप इसके सामने मत झुकिएगा। चाचा जी, आप क्या कर रहे हैं चाचा जी? न्यूज? आप न्यूज देख रहे हो क्या? आपके लिए एक बैड न्यूज है चचा। चचा, हमने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में दादाजी को भर्ती करवाया था, लेकिन लापरवाही की वजह से इनको हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हॉस्पिटल के सामने मीडिया को लेकर आएंगे, दादाजी की बॉडी यहाँ पर दफनाएंगे। कुछ पैसे देकर यहाँ से दफा कर दीजिए सर। हम चौथा और 11वां भी यहीं करेंगे सर, और अगर इसको डॉक्टर कुछ ने हमारा पैसे साथ देकर नहीं दिया यहाँ से भगाइए ना। तो चौथा तो क्या 15, 21, 22वां भी कर डालेंगे। न्यूज चैनल, केबल वालों सबको खबर फैला देंगे। मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, ठीक है? चचा 1 मिनट होल्ड कीजिए। कितने पैसे? 1 लाख दे दूंगा। चचा आप जल्दी आ जाइए, जो भी होगा देख लेंगे। आइए। फोन बंद करो। तुझे 1.5 लाख रुपए दूंगा मैं, उससे ज्यादा एक पैसा नहीं दे सकता। लेना हो तो लो, नहीं तो भाड़ में जाओ। चलो यहाँ से चलते हैं। एक मिनट चचा, चचा डॉक्टर बिल्कुल सही कह रहे हैं और रास्ते पर आ गए हैं। आप न्यूज देखते रहिए। आप कितने पैसे देंगे? 1.5 लाख दूंगा।
ये हॉस्पिटल कितने में बिकेगा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? 1.5 लाख लो, जाओ यहाँ से। हेलो अकाउंटेंट, 1.5 लाख रुपए कैश भेज दो, जल्दी जल्दी भिजवाओ। हाँ, वरना बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाता। पैसे लीजिए सर। कुछ सही कह रहे हैं यार। दे दो उसे। ले लो। हाँ, ले लो आगे। एक मिनट। अच्छा क्या जान छूट गई? अरे कर क्या रहा है ये? हाँ सब ठीक है, पूरे पैसे हैं सर। थैंक यू। दोबारा यहाँ मत आना। इनमें से सबसे पहले टैक्सी वाले का भाड़ा। सर आपके हाथ में क्या है? क्या भाई? आपकी मम्मी भी चली गई, हाँ। आपकी बहन भी चली गई, आप भी बगैर बोले जा रहे हैं। अरे अपनी बकवास बंद कर, एक खींच के लात मारूंगा, सीधा नीचे जाएगा तू। ये ले तेरा एटीएम कार्ड। इतने छोटे अमाउंट के लिए आप अकाउंट क्लोज हो गया सर। अरे तेरे अकाउंट की बात कर रहा है, मेरे दादाजी का अकाउंट क्लोज हो चुका है। ऑटो। नाम क्या है तेरा? खो गया। ये कौन सा नाम है तेरा? हो गया। चल दूसरा कान दिखा। मेरे पेट में दर्द है और आप कान चेक करें। डॉक्टर से प्रश्न करता है, तुम्हारे कान में तो छेद ही नहीं है, मुंह खोलो। ए, इतना क्यों मुंह खोल रहा है? सिर्फ दांत दिखाओ। अरे बाप रे बाप, ब्रश करके आया है ना? कल ही तो घिसा था सर। रोज बाथरूम जाता है क्या? 3 रुपए देकर जाता हूँ सर। कमीना। ए, उल्लू के पट्टे, मैंने ये पूछा कि बैठते ही ठीक ठाक हो जाता है ना, अथवा करके प्रेशर करना पड़ता है? बैठते ही आराम से निकल जाता है ये सर। बात, वेरी गुड। पेशाब पहले आता है या लैट्रिन पहले आती है? दोनों में कंपटीशन होता है सर, कौन सा पहला निकलता है पता ही नहीं चलता। ऊपर वाले नीचे आते हैं, नीचे वाले ऊपर चढ़ जाती है, ये सब तुझे पता चलता है कि नहीं? डॉक्टर से झूठ बोलता है। हाँ बोलो। हैं? आता हूँ। तुम जा सकते हो सर मेरा इलाज सुबह पहले चेक कर लेना कि पहले टट्टी आती है या पेशाब। कल इधर ही कर लेता हूँ, आप देख लीजिए। मैं यहीं तेरा धोता रहूं। थैंक यू सर। जयलक्ष्मी, डॉक्टर? इसे अभी चिकनगुनिया का इंजेक्शन लगा दो। मैं यहाँ बैठकर इनका धोता रहूं। सर मैं रुकू या जाऊँ? तू जो टॉयलेट गया था ना, उसे पहले धो कर जाना। मेरे दादा प्यारे दादा अकेला छोड़ चले गए, मेरा दिल अरे भारी। बस करो, ऐसे सैड सॉन्ग गाते रहोगे तो तुम्हारे दादाजी की आत्मा को शांति मिलेगी क्या? लेकिन अंकल, दादाजी मर चुके हैं, ये बात किसी को बतानी क्या नहीं। बेटा? दादाजी के लिए मेरे पापा ने 15 लाख रुपए उधार लिए हैं, वो भी 10% इंटरेस्ट पे। अगर वक्त पे नहीं दिए तो हमारी बैंड बच जाएगी। दादाजी ने भी कई लोगों को उधार दिए हैं, अगर उन्हें पता चल जाएगा तो वो गांव छोड़कर चले जाएंगे और फिर मेरे पापा की हालत खराब हो जाएगी। इसलिए उनके बारे में सोचिए, 1-2 इंजेक्शन दे दीजिए ताकि बास ना आए। प्लीज अंकल कुछ कीजिए, प्लीज अंकल। रुको मैं देखता हूँ। हमें बचा लीजिए अंकल, अंकल ए, प्लीज। ये तो जिंदा है। मतलब दादाजी अभी जिंदा है? रुक मैं देखता हूँ। अरे इनकी तो सांस भी चल रही है। दादाजी जिंदा हो गए, दादाजी अरे जिंदा अरे हो सुन गए। तो, ये मर जाएंगे तो भी तू चिल्लाएगा। चलो उठा के अंदर लेके चलो। हाँ। उठाओ दादाजी जल्दी उठाओ। आपकी चेन निकाल ली क्योंकि आपके फाइनेंसेस को सिक्योर कर रहा था ना। सॉरी। हाँ आराम से उठाओ उठाओ। उठाओ। मैंने ड्रॉप दे दिया है, इनका ख्याल रखना। दूसरा ड्रॉप उधर पड़ा हुआ है। हाँ? दादाजी जागेंगे ना? अभी कोमा में है ये। कोमा में? जिंदा है अभी। सुनो, हाँ। इस अवस्था में इनको क्या चाहिए? झटपट जाओ और कलेक्ट कर लो। हाँ, भैया पापा कोमा में है ये। ये फिल्मी रिएक्शन मैं दे चुका हूँ, इसलिए रिपीट टेलीकास्ट देखो। मत करो। गीले कपड़े से इनका बदन पोंछ देना और अच्छा सा सेंट मार देना। सेंट किधर मारना? फुल बॉडी पे। हाँ ठीक है। हैं। सूटकेस लेके आओ। हिंदी फिल्मों में डॉक्टर ऐसी सूटकेस लेके घूमते हैं ना। चलिए माँ। यार मैंने सुना तेरे दादाजी जिंदा हो गए हैं। सब उस महान परमात्मा ईश्वर का आशीर्वाद है और मर गया। भैया भैया, हाँ बोल, क्या हुआ? मुझे दादाजी के रूम से ये चिट्ठी मिली है भैया। पूजा रूम से मिला है, मतलब किसी पुजारी का नंबर होगा, लेकिन इनसे मैं क्या बात करूं? फोन पे बात कर लो ना। अरे इन सबको हमारे बारे में सब कुछ पता होगा ना माँ? दास बेटा, अगर तुम्हारे दादाजी ने उनसे पैसे लिए होंगे तो बताए होंगे ना। हाँ बताया होगा। हाँ तुम फोन करो। ठीक है मैं ट्राई बात करो। अरे आराम से माँ, आराम से। नंबर 9538। 9538। पूरा प्लान समझ में आ गया ना साइट का? एक मिनट। हे व्हाई व्हाट हैपेंड? अरे अपने फोन से सिर्फ हमें गाना सुना रहा है। दोबारा फोन करना। पहले नंबर पर ही पोपट हो गया माँ। कोई बात नहीं, तुम तुम्हारे नंबर पे फोन करके बोलो। 9845 हाँ 0161। सर यहाँ एक मिनट, अब किसका फोन आ गया? हेलो। हेलो नमस्ते, मैं देवदास का बेटा कालिदास बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलिए। नहीं, मैं कालिदास नहीं हूँ, मैं उनका बेटा रामदास बोल रहा हूँ। बोलो भाई। सर दादाजी ने आपका नंबर दिया।
और ये भी पूछा है कि आप पैसे कब तक लौटाओगे। तुम्हारे दादाजी से मैंने 2 लाख रुपए तो लिए थे, लेकिन हर महीने ठीक टाइम पर मैं उन्हें ब्याज देता आया हूँ। पिछले महीने मेरे पास पैसे आ गए थे, मैंने सोचा एक ही बार में पैसे दे दूं। मैंने फोन किया तो स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ इसलिए था क्योंकि वो अभी तक हॉस्पिटल में थे। अब घर पे आ गए, उन्होंने आपको फोन करने के लिए बोला है। अच्छा, अब मैं तुम्हारे घर पे ही आता हूँ 10 मिनट के अंदर विद कैश, ठीक है ना? मेरे घर का पता अरे मैंने तुम्हारे दादाजी को कई बार ड्रॉप किया है, मुझे एड्रेस पता है, मैं आता हूँ। 2 लाख पूरे आ रहे हैं। बहुत शुक्र है। अरे आया। किसको उठाऊं? अरे फोन आया, उठाना। अब ये नए नंबर से किसका कॉल आ रहा है? बात कर। हेलो, ये कौन बोल रहा है? अरे बेवकूफ, मैं बोल रहा हूँ, पापा? किसी और के फोन से कॉल कर रहा हूँ। अच्छा सुन, तेरे डॉक्टर ने मुझे सब कुछ बता दिया है। दादाजी के होश आने से पहले ही तुझे उन्होंने जिन जिन लोगों को पैसे उधार दिए उनसे वसूल करना है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे दादाजी के पास से 5 नंबर मिले हैं और पहले नंबर से ही हमें 2 लाख रुपए की कमाई हो गई है। क्या बात कर रहा है? तेरी मदद के लिए मैं तुरंत आता हूँ। यार है दादाजी, हर एक कॉल में 1-1 लाख रुपए की कमाई होनी चाहिए। दास बेटा, बहुत हो गया प्यार, फोन घुमाओ नेक्स्ट नंबर पे। नंबर बोल। 961143। अरे ये तो वही फोन आया जिस पर मैंने पहले फोन किया था। एक आइडिया है। बोल क्या? बोलना। सॉरी। हेलो, थोड़ी देर पहले मुझे इस नंबर से मिस कॉल सर आया मैं था। देवदास का पोता रामदास बोल रहा हूँ सर। हाँ मैं बोल रहा हूँ। असल में आपका फोन कितने दिनों से आया नहीं है। आप पैसे कब तक लौटाओगे यही पूछना था। मैंने तुम्हारे दादाजी से 10 लाख रुपए उधार लिए थे। 1 महीना ही तो लेट हुआ वापस करने में। अरे इतना लेट क्यों हो गया? अरे बाप रे, पैसे तो मैंने पिछले हफ्ते ही रेडी कर लिए थे भाई। तुम्हारे दादाजी का नंबर में कब से ट्राई कर रहा था, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ बता रहा था भाई। तो मेरी क्या गलती है? ये पुरानी कहानी बंद कर। देख रामदास, अपने दादाजी को बोल कि मैं 10 मिनट के अंदर उनके घर पहुंच रहा हूं पैसे लेकर। ठीक है, जल्दी आ जा। गाड़ी स्टार्ट करो। दादाजी क्या कर रहा है? दास बेटा, क्या हुआ बेटा? 10 मिनट में 10 लाख हमारे घर आ रहे हैं। अरे वाह! अरे यार, भगवान के मंदिर का दरवाजा खोलते ही कोटि कोटि पैसे मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर तो एक कॉल करते ही लाख लाख रुपए मिल रहे हैं। ए, सुना तूने? कोई तो बेल बजा रहा है, जाके देखना। दास बेटा, देखो ना कोई आया है। कोई आया है? देखो। जल्दी जाना, जल्दी जा। चलो चलो। हाँ चलो। कम ऑन। मुरली प्रसाद यहाँ नहीं रहता। मंडी मुरली प्रसाद। अरे संडे मंडी वंडी यहाँ कोई नहीं रहता। मैं हूँ मंडी मुरली प्रसाद। फोन 2 लाख रुपए। सर आइए ना सर सॉरी सर, आइए। दादाजी कहाँ है? सॉरी सर, मैंने आपको पहचानने में देर कर दी। दादाजी सो रहे हैं। 2 लाख वाली पार्टी। आइए ना सर, आइए बैठिए। धूल उड़ रही है। बैठो। ये तो सच में बैठ गए। आपके बारे में आपके दादा ने बताया था। बहुत प्यार आपके करते हैं। दादाजी के मैं बहुत करीब लोगों में से हूँ। हाँ, जितनी बार मैंने बिजनेस में धोखा खाया ना, उतनी बार तुम्हारे दादाजी ने मेरी हेल्प की। हाँ, वो तो दिख रहा है। इसीलिए तुम अपने दादाजी को बोलना, मैं उनको कभी भूलने वाला नहीं हूँ। नहीं, हम भी- बोलोगे ना? नहीं भूलेंगे। ठीक है इसके पहले गिन लो। ठीक है? हाँ ठीक है, समझ गया। थैंक यू सर। गिन लेना। हमारे दादाजी जब भी दारू पीने बैठते हैं आपके बारे में बहुत बात करते हैं। तुम्हारे दादाजी की तरह तुम भी बहुत मजाक करते हो। मतलब अपने दादाजी की तरह थैंक यू अच्छी बातें करते हो। ठीक है अच्छा, सर, मैं चलूं? ठीक है, जल्दी आइएगा। दूसरी बार पैसे लेकर आइएगा। गिन लो अच्छे से गिन लो। अंदर ड्रॉर में रखा है। आखिर अपने ही ए, अपनों रामू। के लिए काम आते अरे हैं ना। पापा आ गए, सब खड़े हो जाओ। अरे ये कौन था? मंडी मुरली प्रसाद। मंडी मुरली प्रसाद? हाँ। इस नाम के आदमी को तो मैं नहीं वही जानता। 2 लाख रुपए वाली पार्टी। ये वही है? पैसे दिए? हाँ, अंदर ड्रॉर में रखवा दिए। पापा 10 लाख वाली पार्टी आती होगी। क्या सही कह रहे हो? हाँ, सच में। मेरा सुपर बेटा। मैं हूँ जानकी दास शर्मा। अरे नाम नहीं, अमाउंट बोलिए 10 सर। लाख। आइए सर। दादाजी कहाँ है? अभी तक आपका ही नाम ले रहे थे, लेकिन आपका नाम 150-200 बार लिया और थक कर सो गए। ओहो बेचारे। 10 लाख वाली पार्टी आ गई है। हटिए आइए सर, आइए सर। नमस्ते। आइए बैठिए सर। ये भी हमारे दादाजी के बहुत अच्छे दोस्त हैं, काफी करीबी दोस्त हैं। बैठिए सर। नमस्ते। नमस्ते। आपको भी नमस्ते। पैसे देने में थोड़ा डिले हुआ ना? हाँ जी, थोड़ा सा डिले तो हो ही गया। ये रहे पैसे, ये देखिए पूरे पैसे हैं। हाँ वो तो दिख रहा है। ज्यादा झुकेंगे तो गिर जाएंगे पापा। हे भगवान, पापा बदनाम होने से बच गए। दादाजी को एक बार थैंक्स बोल के आती हूँ।
सर पैसे ले लूं सर? मुझे दूध चाय या कॉफी पियेंगे सर? नहीं नहीं वो सब नहीं, मुझे थोड़ा पेपर मिलेगा। पेपर है ना, आज का ही है सर। ये पेपर नहीं, नहीं इन्हें मराठी पेपर हाँ दे। ये भी है ना सर, हेलो। लीजिए। मुझको एग्रीमेंट पेपर चाहिए 10 लाख रुपए के, जिस पर मैंने साइन किए थे। अरे ये जिस पेपर की बात कर रहा है देना। हमारे घर में तो न्यूज़पेपर के अलावा और कोई भी पेपर नहीं है पापा, अब क्या करें? वो क्या है कि मैं सिटी सिविल कोर्ट में वो तो आपके कपड़े देखकर पता चलता है, सीधा सीधा बोलिए ना। रूल के हिसाब से एग्रीमेंट की कोई जरूरत नहीं। अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम आपको पेपर दे देंगे, सिर्फ 2 दिन की मोहलत दीजिए। पैसे ले लेता हूँ। ए, फालतू में परेशान मत करो मुझे, जब एग्रीमेंट होगा तभी पैसे मिलेंगे। नहीं सर, कैश लाए हैं तो दे दीजिए ना, कल मैं पेपर भिजवा दूंगा, माँ कसम सच कह रहा हूँ, दे दूंगा। देखो भाई, पहले एग्रीमेंट पेपर लेकर आओ, उसके बाद ही कैश मिलेगा। सर वो दादाजी आपके बहुत अच्छे दोस्त हाँ, हैं। वो तो बोलते ही रहते हैं। तो सुनो, दादाजी उठ जाए तो उनको बोल देना जानकी दास मिलने आया था, ठीक है? ओके बोल दोगे? बाय। पैसा हाथ में आने से पहले ही निकल गया। कहाँ से दो पेपर, कहाँ से? अरे तुम लोग चुप रहोगे? यहाँ मेरी जान निकल रही है और तुम लोग रास्ता की बात कर रहे हो। पता नहीं बुड्ढे ने किस किस को पैसे उधार दिए हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स और पेपर किधर हैं ये भी नहीं पता। लक्ष्मी जी घर में आई और चली भी गई और तुम लोग रास्ता की बात कर रहे हो, रास्ता की। अरे अरे ये कैसी आवाज है? चलो देखते हैं। अरे ये तो पापा जी के रूम से आवाज आ रही है। अरे पापा डॉक्यूमेंट्स किधर हैं? दादाजी अरे बताओ ना पापा, मैं क्या बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं ना? पेपर पेपर पेपर। हाँ डॉक्यूमेंट्स किधर हैं? पेपर पेपर्स। हाँ पेपर्स। वही वही कहाँ है? पेपर्स। हाँ पापा हाँ। कहाँ रखा है आपने? कहाँ रखा है? बताइए ना 10 लाख कहाँ 10 है? लाख दादा। बताइए ना। बताइए पापा हाँ 10 बताइए लाख ना। के बदले में आपने जो डॉक्यूमेंट बनाए थे वो पेपर चाहिए, पेपर जल्दी दीजिए ना। हाँ पापा बताइए। 10 लाख के पेपर्स। दादा 10 लाख वाला पापा। अरे अरे आप कुछ नहीं हो सकता, चुप हो जा। पता नहीं इस बुड्ढे ने किस किस को पैसे उधार दिया है, अगर ये मर गया तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये बुड्ढा हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? अरे हमें घर घर जाकर भीख मांगनी पड़ेगी। दादाजी अभी कोमा में है, आप प्लीज शांत आप हो शांत हो जाइए, जाइए, शांत हो सब ठीक हो जाइए। चलिए जाएगा। चलिए अरे तो कमाल बुड्ढे को क्या करूं? नहीं ऐसा मत कीजिए, आपका बीपी हाई हो जाएगा। चलो चलो लेट्स गो। पापा तो कुछ बोले ही नहीं, हमारे मेहनत पे पानी फिर गया। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और भी बहुत सारे नंबर हैं। ये अगला नंबर बोल। 98863। हेलो 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 हेलो। क्या चल रहा है भाई? 1 मिनट रुको। दुर्गा, कोर्ट से टाउन बस स्टैंड तक 100 रुपया होता है, रिक्शे से जाना। दादाजी ने मैसूर से लेकर कोर्ट तक सबको उधार दिया है। हेलो हाँ बोलो बेटा। सर मैं देवदास जी का पोता रामदास बोल रहा हूँ। दादाजी बीमार है इसलिए उन्होंने सारी बात मुझे बता दी है। सारी बात बता दी है ना? हाँ बिना कुछ छुपाए मुझे सब कुछ बता दिया है। अब क्या करना है? अब आप ही बोलिए ना सर। तुम लोग यहाँ आओगे या मैं वहाँ के दूं? एक मिनट है सर, वो पूछ रहे हैं कि वो यहाँ आए या हम वहाँ जाकर ले लें। ऐसे केस मैंने बहुत देखे हैं। पैसों के लिए घर पर बुलाते हैं और फिर फंसा देते हैं। आप ही यहाँ आकर पहुँचा दीजिए, यही अच्छा होगा। नेक्स्ट वीक में मैं वो सिंगापुर जा रहा हूं। तो फिर जल्दी आइए ना। इसलिए आज रात को यहाँ से निकलकर कल सुबह तुम्हारे पास पहुंचा अच्छी दूंगा। बात है सर। अब सुनो मेरी बात। क्या सर? एक सीक्रेट बात है, किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ये सीक्रेट है, किसी को पता नहीं चलेगा। आप जल्दी आइए सर। ओके बाय। ठीक है सर। उन्होंने कहा है सीक्रेट रखना, किसी को बताना मत। सीक्रेट बोले तो शायद वो बहुत सारे कीमती हीरे मोती जेवरात तुम्हें लाकर देने वाला होगा। तुम्हारे दादाजी महीने में सिर्फ 10 दिन ही घर पे रहते थे और बाकी के 20 दिन वो मठ, मंदिर और आश्रम में गुजारते थे। अरे बड़े बड़े गुरु और स्वामी लोग उनसे फोन करके मनी डीलिंग के बारे में सलाह लेते थे। आप सही कह रहे हैं पापा। वो सुबह सुबह आ जाएंगे, उससे पहले हमें सारी तैयारियां करनी होगी। ओके। दरवाजे की बेल बज रही है, मुझे पकड़ के क्यों रखा है? छोड़ो छोड़ो, कोई दरवाजे पर है, दरवाजा खोलो। अरे मैं भाग कर नहीं जाने वाला, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जाकर सब कुछ सही से करता हूँ। तुम यहीं रहो, मैं जाकर संभालता हूँ। ओके। कौन है? रुद्रनाथ। कौन सा नाथ? हे, तूने मुझे फोन किया था ना? तू ही रामदास है ना? सर आइए सर, आइए आइए। पेटी को क्या देख रहा है तू? मुझे देखना। सॉरी सर, ए बाहर आ जाओ। पेटियां। अरे उस तरफ नहीं, ये अंदर ले आओ। हाँ ले जाओ ले जाओ। आइए सर, आप साक्षात कुबेर बनकर आए हैं सर। आइए। क्या कर रहे हैं? आइए।
हमें बेच ये सब सोना है। रखो सब। नेकलेस चेन रखो नीचे। तुम क्या करोगी पहन के? देखो देखो, ये पारिवारिक संपत्ति है तुम्हारी। हजारों वर्षों से तुम्हारे पूर्वज इसको संभालते हुए आए हैं। मैं छू सकता हूँ ना? तुम्हारे दादाजी के दादाजी को राज लाभ हुआ था। तोहफे के तौर पर ब्रिटिश वालों ने उनको बहुत सारे गांव तुम्हारे पूर्वजों को दान में दे दिया। हजारों एकड़ जमीन के ये कागजात हैं। और सुनो, इसलिए ये बात किसी को नहीं पता चले। अगर पता चल गई तो सरकार जब्त कर लेगी इसको। इसलिए तुम लोगों को कह रहा हूँ, ये बात किसी को भी मत बोलना। किसी को नहीं, किसी को मत बोलना। किसी को नहीं बताऊंगा। समझा? समझ गया। केयरफुल। ठीक है सर। ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। नहीं अगर पता चलने चल गई तो सरकार सारी नहीं पता चलने दूंगा, क्योंकि ये सब कुछ बेच के मैं रियल एस्टेट कंपनी खोलने वाला हूँ। फिर रियल एस्टेट बेच के उसके पैसे से फिल्म बनाऊंगा, पॉपुलैरिटी गेन करूंगा, इलेक्शन लड़के नेता बनूंगा। खड़े खड़े सपना दिख रहा है क्या? चल उठा बेटी, चले के जा। हाँ उठाओ उठाओ उठाओ। हाँ ले चलो संभल के। हाँ आइए सर, आइए आइए, सामान बहुत भारी है, आइए। सर ये है मेरे पापा, ये और ये मेरी माँ राजेश्वरी। ये मेरी बहन है, ये राम। सब पता है इस रुद्रनाथ को। कहाँ है वो कंजूस देवदास? हंसता खेलता इंसान कैसे बिस्तर पे लेट गया अचानक? डॉक्टर ने क्या कहा? धीरे धीरे कहानी खत्म हो जाएगी, ऐसा कहा। खत्म हो जाएगा? धीरे धीरे करके दादाजी की बीमारी चली जाएगी, ऐसा बताया डॉक्टर ने। हाँ, सर। ये मरेगा तो नहीं ना? मैंने पूछा है, जल्दी मरेगा तो नहीं ना? सर उनके कान में थोड़ा प्रॉब्लम है, अंकल को थोड़ा संभालना पड़ेगा, वरना इनकी वजह से हमारा सारा प्लान फेल हो जाएगा। ओके? मेरे दादाजी कह रहे थे कि आपकी और उनकी दोस्ती जय वीरू वाली दोस्ती है, बचपन से चड्डी बड्डी वाली दोस्ती है। आपका ही नाम लिए जा रहे थे, रुद्रनाथ रुद्रनाथ रुद्रनाथ। फिर सो गए अचानक। नहीं, पुरानी गाड़ी की तरह ये भी बंद पड़ गया है। ये क्या बोलेगा? अब जो कुछ भी बोलूंगा वो मैं बोलूंगा। अभी तक तो साइलेंट। हाँ कमाल की बात है, सर। डरपोक है। हाँ, वो हाँ, कहाँ से बोलेगा? मैं बोलता हूँ, चलो। सर 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 नहीं सर सर ऐसा मत कीजिए सर 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 नहीं, चलो बाहर। आइए सर, बताता हूँ। आइए आइए। बीमारी कम हो जाए तो अच्छा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे बोलूं। अगर आपको बोलने में प्रॉब्लम है तो लिख कर दीजिए, हम लोग पढ़ लेंगे उसमें। मैं ये बोलने जा रहा था कि तुम्हारे बाप इस घर में महीने में सिर्फ 10 दिन ही रहते थे और बाकी के 20 दिन वो मठ, मंदिर और आश्रम में गुजारते थे। नो 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 नो, वो बात नहीं है। उनका एक और घर था। हाँ। एक और घर मतलब हमें एक और घर मिल जाएगा। थैंक यू। अरे वाह मेरे नो। बेटे। उसका एक और घर है, इसका मतलब है उसका एक और संसार। उसी घर में वो 20 दिन रहता था। उसकी दूसरी बीवी का नाम है गायत्री, उसी के नाम से तुम्हारी बेटी का नाम रखा। पर किस्मत का खेल देखो, उसकी बेटी और दामाद एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। अब सिर्फ उसकी इकलौती पोती उसके साथ रहती। आपने जो बोला था पहुंचा दूंगा, वो क्या था? उन दोनों को सही सलामत यहाँ पहुंचा दूंगा। पर आप तो साथ में लेकर आएंगे ऐसा बोल रहे थे। मैं तो ऐसे ही बात करता हूँ। घूम फिर के हमें फंसा दिया। इतने सारे बैग में क्या भरा है? उन लोगों के कपड़े। रुको, वो लोग बाहर ही, मैं लेके आता हूँ। माँ गायत्री, तुम लोग भी यहाँ से जाओ। चलो। पापा भी शौक में, उन्हें संभालता हूँ, तुम लोग भी यहाँ से जाओ। शौक तो हमें भी लगा है। ये बुढ़ा एकदम वेस्ट निकला। ये सुनकर किसको शौक नहीं लगेगा? अगर पता चले कि अरे 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 अरे, ये बुढ़ा कहाँ गया? बेवकूफ, ये बुढ़ा कहाँ गया? जल्दी ले आओ लाने उसे। के लिए बाहर गए हैं। इस घर को मेरी माँ महालक्ष्मी ने बहुत प्यार से बनाया है। मैं उस रखेल को इस घर में घुसने नहीं दूंगा। मैं अपना सारा जीवन उधारी के पैसों से गुजार लूंगा, लेकिन उसे आने नहीं दूंगा। वो हमारे अपने नहीं हो सकते। पापा,
ऐसे कई नेता और सिनेमा एक्टर हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते। ये घरवाली से ज्यादा बाहर वाली को प्यार करते हैं। हमें तो फिलहाल दादाजी के प्यार से ही मतलब होना चाहिए। दादाजी ने शायद उसे भी कुछ ना कुछ दिया होगा। आपका साउंड चला गया है। विजन तो है ना, सोच लीजिए। हाँ फिर मेरी एक शर्त है। बोलिए। मैं उस बुढ़े का मुंह अब कभी नहीं देखूंगा। उसने मेरी माँ के साथ बहुत अन्याय किया है और इस बात के लिए उसे मैं कभी माफ नहीं करूंगा। और जब वो मर जाएगा तो उस रूम को मैं अच्छी तरह फिनाइल से साफ करवाऊंगा और उसके बाद ही उस कमरे में जाऊंगा। आले क्या किया उसने, क्या किया उसने? ये घर सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ का है, किसी रंगल का नहीं। एक बात ध्यान से सुनो, उस बुढ़े के मरने के बाद मैं उसका अंतिम संस्कार भी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी माँ की आत्मा को तभी शांति मिलेगी। हाँ, आजा बेटी, आजा। देखता हूं अंदर कैसे आते हैं, उन्हें भगा। ये उसी का घर है। हाँ। चलो। ये तुम्हारी सास गायत्री देवी। नमस्ते। और ये इनकी पोती नंदिनी। नमस्ते। ये तुम्हारी बहू राजेश्वरी। और ये इनकी बेटी नमस्ते गायत्री। हाँ, तुम्हारा ही नाम रखा है। आइए ना। गायत्री। हाँ। आओ बेटी, आइए। गायत्री, मैं सिंगापुर जाके आने के बाद तुम लोगों से मिलता हूँ। ये मेरा अपना बेटा है, फिर भी ये नालायक उन्हीं लोगों की साइड ले रहा है। मेरा बेटा होके मेरे खिलाफ जा रहा है और उनकी चापलूसी कर रहा है। ठीक है, देखना पड़ेगा ये क्या कर रहा है। मेरे बारे में कुछ बोलो ना। जाओ यहाँ से। बोलिए ना। अच्छा रुको, आती हूँ। सासू माँ, ये मेरा बड़ा बेटा है। आशीर्वाद दीजिए दादी, आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो बेटा, भगवान तुझे लंबी उम्र दे और हर बला से बचाए। थैंक यू सो मच। दादाजी, आप हमेशा गायत्री गायत्री कह के बोलते रहते थे ना। देखिए आ गई आपकी गायत्री, आंखें खोल कर देख लीजिए। बुरा मत मानिए दादी जी, दादाजी के लिए मैं थोड़ा इमोशनल हूं ना। हम दोनों बहुत अटैच थे ना, इसलिए मैंने इनका नाम सीने पर लिखवा रखा है। सुपुत्र बेटे काजल पेंसिल से लिखकर कैसा नाटक कर रहा है, देखो। मेरी दादी नहीं है ना, इसलिए उनका नाम नहीं लिखा था। अब आप मिल गई हैं तो आपका नाम यहाँ लिखवा दूंगा। शिव। चलो, कितना झूठ बोलेगा ये। हाँ, दादी ये दोनों है ना किसी काम की नहीं, बिल्कुल बिल्कुल वेस्ट हैं। और बाहर जो बैठे हैं ना मेरे पापा, वो डबल वेस्ट हैं। कोर्ट में खड़े होकर हाजिर हो हाजिर हो हाजिर हो ये बोलने के अलावा उन्हें कुछ भी नहीं आता। आप आ गए हैं तो मुझ में जैसे 100 हाथियों की ताकत आ गई है। अभी सब कुछ आपको ही संभालना है दादी। तू फिक्र मत कर बेटा, मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू दादी। क्या रे, तुम अकेला महान बनना चाहते हो और हमारा क्या? तो क्या मैं कोई जिम्मेदारी नहीं निभाता? तुम लोगों के लिए सुबह शाम उस कोर्ट में मेहनत करता हूँ। मैं वहाँ खड़े होकर चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बुलाता हूँ और उसके बाद सबको 2 वक्त का खाना नसीब होता है। जब से वो लड़की आई उसके आगे पीछे दुम हिलाते फिरते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? इतनी जल्दी वो तुम्हारी लैला बन गई? मैं तो तुझे कलाकार समझता था, लेकिन तू एक रंग बदलने वाला गिरगिट निकलेगा ये मैंने सोचा नहीं था। थू, तुझे दोस्त कहने में भी शर्म आती है। थू। अब तुम लोगों का खत्म हो गया है तो मैं बोलूं? अब तक मैंने जो भी किया था वो नाटक है। कौन सा? अभी जो कर रहा है वो या पहले जो किया वो? मेरी बात तो सुनिए पापा, आपने जीवन में हमारे लिए रात और दिन मेहनत की है, अपने लिए कभी एक पल भी नहीं सोचा है। इसलिए आप आराम कीजिए, घर की जिम्मेदारी दादी को दे दीजिए।
दादी के बाल तो पहले से ही सफेद हो चुके हैं, इसलिए जिम्मेदारी उनके कंधे पर डालकर आपको रिलैक्स हो जाना चाहिए। मतलब मैंने ये जो कुछ भी सोचा है आपके लिए सोचा है। और माँ आपने मंगलसूत्र में पूरा जीवन बिता दिया है। पापा ने कभी आपको गहने लेकर दिए हैं? इसीलिए दादी की सारी ज्वेलरी मैं आप पर शिफ्ट करना चाहता हूँ और आपको मैं लक्ष्मी के रूप में देखना चाहता हूँ। मातृदेवो भव। और तू कितने दिनों तक पुराने कपड़े पहनती रहेगी? उस हीरोइन के कपड़े तुझे शिफ्ट करवा दूंगा ताकि तू भी उसकी तरह स्टाइलिश बनकर घूम सके। ये मेरा दिमाग है। हमारे लिए कुछ नहीं सोचा क्या? दोस्त के लिए जान भी उसका हम अचार डाले क्या? हमें पार्टी चाहिए। हाँ बस। अरे किसी भी काम के शुरू होने से पहले पार्टी जरूरी है क्या? तेरी वजह से ही सुबह सुबह सारे बार शुरू हो जाते हैं, बुरा मत मान। तुम दोनों ये रख लो, आपस में शेयर कर लेना, ठीक है? अरे हम कोई पंछी है क्या जो हमारे मुंह में थोड़ा थोड़ा डाल रहा है? काला है तस्मै नमः। ऐसे मंत्र बोलना चाहता है तो पुजारी ही बन जा। बी केयरफुल। सबको मैंने बाटली में उतार ही दिया। गायत्री, यहाँ पास में कोई रिचार्ज की शॉप है क्या? मेरे फोन में बैलेंस खत्म हो गया है। अरे इतनी छोटी सी बात के लिए आप क्यों जाओगे? भैया भैया, नंदिनी दीदी आपको बुला रही है। ये बोलो क्या हुक्म है? मैं बुलाती तो कभी नहीं आता। नंदिनी का नाम लिया तो मक्खन की तरह फिसलता हुआ आ गया। मैटर क्या है? दीदी का मोबाइल रिचार्ज करवाना है। मैं चार्ज हो जाऊंगा इसी बहाने। अब हाँ। फोन बिजी आ रहा है, अभी फोन आएगा। लो आ गया। टक टक टक। क्या रे रामदास, फोन रिसीव करने के लिए टक करके आवाज करता है? यार तुझसे एक छोटी सी हेल्प चाहिए, करेगा क्या? क्या हेल्प करने का? एक छोटा रिचार्ज कर देना 100 रुपए का, कल पैसे दे दूंगा। पहला 8,500 रुपया कर्जा लिया, वो वापस कर। वो करने का नहीं, मेरे बाप ने मेरे को एक बार बोल दिया, ठीक से दुकान चलाने का तो चला वरना बंद कर। तेरा फ्रेंडशिप मेरे को नहीं चलेगा। तुझे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज रिचार्ज करा देना यार, प्लीज करा दे। तू मेरी वाट लगाएगा। नंबर बोल। नंबर बोलिए। 94801 94801। अभी आगे बोल। 23 हाँ 551 551। अबे झिंगुर जल्दी कर। पहला फोन तो रख, नालायक कहीं का। हाँ, तुझसे एक और बात करना चाहता हूँ। आजकल मैं जिम में जाकर अपने बाइसेप्स बड़े कर रहा हूँ, पता है ना? 3 महीना हो गया तेरा या बकवास सुनते सुनते। पहला फोन रख। थैंक यू सो मच, जल्दी रिचार्ज कर दी यार। हाँ ठीक है, करता हूँ। ओके थैंक यू। आपके फोन में रिचार्ज हो जाएगा। थैंक्स। अरे हाँ, वन मोर थिंग, आज के बाद इस घर में कोई भी काम हो तो मुझे बताना, क्योंकि इस घर का इंचार्ज सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं। हाँ माँ जी। अरे अरे बस नहीं करो माँ जी, बेटी। एक नहीं और लेना पड़ेगा। दादी, इसे आपका घर समझिए, शर्माने की जरूरत नहीं है। मैं भी देख रहा हूँ जब से आप आई हैं कमजोर हो गई हैं। इतना जल्दी? मैं भी देख रही हूँ, जब से वो लड़की यहाँ पे आई है ये तो घर से निकलने का नाम नहीं ले रहा है। कोई काम नहीं है इसलिए बाहर नहीं जा रहा हूँ। माँ दीदी ने खाने से मना कर दिया। क्या? उनको भूख ही वो नहीं तो है। हमेशा ऐसा ही करती है, कभी भी ठीक से खाती नहीं। बढ़ती उम्र में ऐसा करेगी तो कैसे चलेगा? लाओ मैं खिलाता हूँ। मैंने कहा तो उन्होंने नहीं खाया, तुम्हारे कहने से खा लेगी क्या? बंदर के जैसा मुंह रखोगी तो वो कैसे खाएगी? लाओ। इसे क्या हो गया? हफ्ते में एक बार भी नहीं नहाने वाला, अब हर घंटे नए कपड़े पहन रहा है। हर घंटे नए कपड़े नहीं, इस्त्री वाले कपड़े पहन रहा हूँ। समझा दो माँ इसको कुछ। हेलो, सॉरी। मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तुम इतना काम करती हो फिर भी अचानक तुमने खाना पीना छोड़ दिया है? ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। खाना पीना छोड़ने से भगवान का पाप लगता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं। फिर मुझे मत कहना। हाँ, कुछ तो खा लो ना। मुझे नहीं चाहिए। अरे ऐसे कैसे? आप खाना नहीं खाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आप बीमार पड़ जाएंगे, और आपकी बीमारी बड़ी हो जाएगी तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, और आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए कह रहा हूँ खा लो जान। मुझे खाना ही नहीं है। नखरे छोड़ दो, मैं तुम्हें डोसा खिला रहा हूँ। डोसे के साथ चटनी फ्री है, चटनी के साथ डोसा फ्री है। दो में से एक चीज तो तुम्हें खानी पड़ेगी जिससे तुम्हें ताकत आएगी और तुम खड़ी हो पाओगी, ताकि तुम्हारे सॉरी। हाँ वेरी सॉरी। ज्योतिषी, क्या है बेटा? तूने बोला था कोई देवी आएगी और मेरा अच्छा भाग्य लाएगी, लेकिन देवी तो आ गई है, लेकिन भाग्य अभी तक नहीं बदला है। अगर तूने जो बोला वो सच नहीं हुआ ना तो
अपने पैरों पर नहीं चल पाएगा। मैं खुद ही बुलाने वाला था तो खुद ही यहाँ आ गया। वो ठीक है, वेंकटेश देवता के साथ प्रदक्षिणा कर ले, तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। और क्या क्या करना है वो भी बोल दो। वो तेरी कुंडली के हिसाब से तेरी फैमिली में सब कुछ लेट ही हो रहा है, इसीलिए। सही बोला, दूसरी फैमिली के बारे में लेट पता चला। गुरुजी दक्षिणा में क्या लेंगे? नहीं 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 नहीं, थोड़ा तो लीजिए। दूं क्या? मैं चलता हूँ गुरुजी। हे भगवान, ड्रिप्स चेंज कर दिए? कर दिए। हाँ ये लो। ये क्या है? मंदिर गया था ना। ओह, ये तुम्हारे कपड़े कैसे गंदे हो गए? कहीं गिर गए थे क्या? हाँ, दादाजी ठीक हो जाए इसलिए मैं रेंगते हुए मंदिर गया था। थैंक यू सो मच। किस लिए? दादाजी के ठीक होने के लिए आपने इतनी सारी मन्नत मांगी, इसलिए। दादाजी से मैं भी प्यार करता हूँ। आपने खाना खाया? हाँ, एक मिनट। हाँ हाँ बोलिए। सॉरी। किस बात के लिए? वो सुबह मैंने आपसे बहुत बुरी तरह बर्ताव किया, इसलिए सॉरी। मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगा। क्यों? तुम चाहती हो मैं तुम्हें माफ करूँ तो तुम्हें आज से टाइम टू टाइम खाना पड़ेगा। हाँ। खाओगी ना? ओके।